हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सही चल रहा होगा। आप सभी का प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब न्यूज़ तो आपको पता ही चल गया होगा कि अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये तो आप सबको पता ही चल गया होगा। और 18 जून को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, क्लास 12 का। आज जो ये वीडियो है ये स्पेशली सर आपको बताएंगे कि आपको क्या अपनी रणनीति अपनानी है पेपर को लेकर, कैसे हम मतलब मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अब ये रणनीति जो है ये सभी प्रकार के बच्चों के लिए। एक तो वो जो अपने 100 में से 100 लाना चाहते हैं, एक जो अभी डर रहे होंगे, बहुत सारे लोग डरपोक होते हैं, डरते ज़्यादा हैं वो, तो उनको डरना नहीं है। बिल्कुल आसान से आसान तरीके से मतलब सर बताएंगे कैसे आपको आराम से पास हो सकते हैं। वैसे आपको ये तो सोचना नहीं है पास होना है, आराम से पास हो जाएंगे, भरोसा रखो। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितने भी दिन बचें वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी मतलब हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे आपको पर डे के हिसाब से कितने कितने चैप्टर एटलीस्ट करने हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, अभी आपको थोड़ा और आसान करने के लिए चीज़ों को, आपकी सहायता के लिए सर ने एक बहुत बढ़िया मतलब रणनीति अपनाई है। एक नया सर इनिशिएटिव लेने वाले हैं। सर क्या करेंगे अभी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहली बात, आपके पेपर नहीं होंगे तब तक दो सर पूरे कंप्लीट सेट बनाएंगे। जैसे मॉडल पेपर होता है ऐसे करके 2 मॉडल पेपर बनेंगे, ठीक है। वो 2 पेपर आपको सॉल्व करने हैं, वो 7-7 दिन में या जैसे भी है हम आपको डाल देंगे, देख लेना आप, ठीक है। उसकी PDF भी मिल जाएगी, वो PDF आप डाउनलोड कर लेना और नंबर भी डाल देंगे यहाँ पे सर नंबर भी डाल देंगे सर अपना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो सर के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो। पेपर तक मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं से भी हो, आप राजस्थान में किसी भी जगह से हो, अगर कोई दिक्कत आती है सर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। दूसरी चीज़, तो 2 पेपर मिलने वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आपको क्या होगा, डेली एक नया बहुत बढ़िया सर ने एक स्कीम चलाई है। आपको क्या करेंगे सर, आपके जैसे 16 चैप्टर हैं तो सर क्या करने वाले, हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सर क्या करेंगे एक वीडियो में देंगे। अब डेली एक आएगी डेली एग्जाम डोज, मतलब जैसे दवाई दी जाती है ना आपको डेली, मतलब हेल्थ बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ऐसे ही सर टॉनिक देने वाले हैं आपको। डेली एग्जाम डोज नामक एक आपका नई सीरीज आएगी एग्जाम की, डेली एग्जाम डोज बाई सरज पुरवाल सर जी। ये आपको हर चैप्टर के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन देंगे, जिसमें अलग अलग मेथड के क्वेश्चन होंगे, उनके आधार पर आप बाकी कर सकते हैं। साथ में सर ये भी बताएंगे इनके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है आप सबके लिए, डेली एग्जाम डोज, ठीक है। दूसरी चीज़, सर ने अभी क्या प्लान बनाया है कि सर आपका दो बार रिवीजन का प्लान बनाया है। इसके अलावा आपको पता होगा, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, तो सर ने 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आपको पता होगा 2 चैप्टर में, एक तो वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला करा दिया आपका, डिफरेंशिएशन वाला, दूसरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चल रहा है, ये बहुत जल्दी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पूरी तरह से करा दिए। लगभग 8 मार्क्स 100% है, 100% की गारंटी दे रहे हैं। आप अगर इनको कर लोगे 100% आ जाएंगे। सर ने इतनी मतलब ईमानदारी से काम कराया है, ठीक है। तो आप उसको एक बार देखोगे निकल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़, बच्चे, अभी मैं एक स्पेशली ये चीज़ बताना चाहता हूँ, बच्चे डिमोटिवेट होंगे बहुत सारे, अब फिर दोबारा से पढ़ना, ये करना वो करना। देखो, अब लास्ट समय आपके पास ओनली 14 डेज है, तो 14 डेज में आपको 100% देना अपना, और कुछ समय की बात है, बाकी चीज़ों को, सारी चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ स्टडी में मतलब फोकस करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कितने घंटे पढ़ें, घंटे उतने पढ़ना है जब तक आपका सिलेबस पूरा ना हो जाए। यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो, 13 घंटे पढ़ रहे हो, 14 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी कम है अगर आपका टाइम पर सिलेबस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर घड़ी से वो लिमिट हटा देना, घड़ी रख के। आपको तो क्या करना है, जब तक हो ना जाए तब कुछ नहीं करना। खाना पीना टाइम से खाना है, घर रहना है, सिलेबस करना है, और बाकी सर जी आपको मतलब मार्गदर्शित करेंगे बहुत अच्छी तरह से। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया सिलेबस को किस तरह पढ़ना है। बाकी का मैं आपको बता दूंगा हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारी परीक्षा की तिथि 18 जून 2020 दिन गुरुवार 12 मैथमेटिक्स का पेपर है। और मैंने आपको इससे पहले जब एग्ज़ाम रोक दिया गया था उस समय भी आपने कुछ तैयारी की थी, जब हमारा 26 मार्च को पेपर होने वाला था। तो हमारे जो भी बच्चे हैं, डियर स्टूडेंट्स, सभी ने तैयारी कर रखी है। और मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार आपका रिवीजन
आराम से करा दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, केवल आपने जो रिवीजन किया हुआ है उसको ही हल्के हाथ से अगर आप तरीके से करते रहेंगे तो हर चैप्टर में से वो कमियां निकल के आ जाएंगी इन दिनों के अंदर, और वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेरी रह नहीं जाए, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे हिसाब से 100/100 कितने 100/100 मार्क्स प्राप्त करें। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए ईश्वर से दुआ करूंगा कि सभी बच्चे अच्छा करें, मेहनत करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। आपके लिए ये गोल्डन चांस है। कोविड-19 के अंतर्गत आपको जितना मौका मिला है शायद ही किसी को इतना जिंदगी में इतना बड़ा पेपर कभी किसी ने नहीं दिया होगा कि इतना लॉन्ग टाइम में आपको गैप मिल गया। आप रोज कहते थे गैप मिल जाए सर, गणित में कितना गैप मिलेगा, कितना, पहले ही 10 दिन गैप था। उसके बावजूद आज आप देखिए आपको लगभग 2 महीने हो चुके हैं, 2-2.5 महीने होने वाले हैं, और जब पेपर होगा तो तीसरा महीना लगभग 18 जून, लगभग 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। 3 महीने का गैप मींस एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3 मंथ्स अगर मिल जाए तो शायद उसकी बारीकी, उसका अक्सर एक एक शब्द पे वर्क किया जा सकता था। फिर भी जिन बच्चों ने किया है बहुत ही अच्छे, वो धन्यवाद के पात्र हैं, और वो अच्छे मार्क्स से ही निश्चित तौर पर मार्कशीट बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और जिसको मैंने पढ़ाया वो आज भी कॉन्फिडेंट है। मेरे पास कल तक, आज तक बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं यूँ कह रहा हूँ जिसे दिक्कत नहीं हो रही वो भी एक बार रिवाइज करें, सूत्रों का रिवाइज करें, मेथड्स का रिवाइज करें, किस तरीके का प्रश्न आ सकता है, घुमाया तो नहीं जा सकता है, किस तरीके से हम पढ़ें। तो आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी, दोनों प्रकार के बच्चों को बताऊंगा मैं। जो बच्चे ये चाह रहे हो कि हम केवल पासिंग मार्क्स ही लाएं, और एक वो बच्चे जो 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारे पास कुल दिन है 15 आज से। आपने 3 डेज में क्या किया, जब से स्कीम आउट हुई है मैंने फेसबुक पे, FB पर भी सबसे पहले शाम को 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे मैंने पोस्ट कर दी थी और बता दिया था कि ये बोर्ड के द्वारा एक स्कीम जारी कर दी गई है। तो बच्चों जो भी करंट न्यूज़ होती है मैं डालता रहता हूं, आप देख लीजिए, सरज पोरवाल के नाम से FB है मेरी, आप आराम से खोज सकते हैं, इकलौता नाम है पूरे विश्व में। कुल दिन है 15, आप देख सकते हैं, कुल चैप्टर है 16, कुल चैप्टर है 16। रिवीजन आपको 2 टाइम्स करना है। कैसे करना है ये स्ट्रेटजी हम समझाते हैं आपको। 7 डेज प्लस 7 डेज, मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि उसको 7 दिनों में किस तरीके से हम करें, क्योंकि आपका किया हुआ है, इसलिए 7 डेज ज़्यादा ये कम नहीं है। तो आपने जैसे भी देखा टोटल 14 डेज मिले। 14 डेज के बाद भी हमारे पास दिन शेष बचेंगे। आपका 16 जून को कंप्लीट होता है, और 16 जून के बाद 17 जून जो आएगा 2020, उसके लिए आप केवल फॉर्मेट और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और 18 जून को 8:30 बजे आप पेपर देने जाएंगे, और 11:15 बजे आप खिलखिलाते हुए, चेहरे मुस्कुराते हुए स्कूल से बाहर आएंगे, है ना। ऐसा लगेगा कि मैंने जंग जीत ली, और जंग जीतेंगे 100%। अब आप देखेंगे स्ट्रेटजी क्या है हमारी। स्ट्रेटजी फॉर मैथमेटिक्स हमने लिखा 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे, वो मैंने बता दिया। 2 कंप्लीट पेपर्स, यहां पर हम 2 कंप्लीट पेपर्स, अर्थात यहां पर 2 पेपर, क्वेश्चन पेपर न्यू बनाएंगे। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं उन सबको मैंने एक सेट दे रखा है, इस टाइप का सेट है, वो आप देख सकते हैं। ये सेट हम हर बार देते हैं, ये हमारा सेट है, एग्जामिनेशन फाइल होती है जिसमें करीब 10 से 12 पेपर हमारे ऑलरेडी उसमें जुड़े होते हैं। सारे पेपर्स हैं, बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से ही पेपर होते हैं पूरे सेट के अंदर। प्रत्येक मैंने बोर्ड के हिसाब से ही, उच्च माध्यमिक बोर्ड के हिसाब से पेपर बनाता हूं, और ये पेपर हमारे पूरे इस तरीके से मिलेंगे। आप देखेंगे पूरा 30 क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मिलेगा, किस टाइप से आता है वो पूरी स्ट्रेटजी मैंने समझा रखी है। वो बच्चे सारे कुछ रिवीजन करते रहें, एग्जाम फाइल को भी देखते रहें, ठीक है। उसकी मैंने PDF बना के नहीं डाली हुई है, लेकिन हाँ अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार फोटो खींच के भेज दूंगा, आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। दूसरी बात, हम ये 2 पेपर नए बनाएंगे, और वो जो पेपर होंगे मुझे लगता है अगर ईश्वर की कृपा रही तो इसमें से बहुत अच्छे चांस रहेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सके। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा, 100% देने का प्रयास करूंगा कि इसमें वो क्वेश्चन डालूं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से 100% मिल ही जाए। मैं तो यही चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर को किस तरीके से हमने डिवाइड किया है वो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है। 3 जून, आज अपना 3 जून है। बच्चों ने मेरे पास आ गई है खबर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी सुन लें। तो 3 जून आज आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इनको आप रिवाइज करें।
इसके बाद 4 जून को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इसके बाद आप 5 जून को चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। बहुत इजी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। 3 जून को चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये आपका संयुक्त फलन है, और दूसरा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वेरी इजी, ज़्यादा कठिन नहीं, सूत्र वगैरह ही है। 4 जून को चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 सारणिक। इसमें आपका आ जाएगा चैप्टर नंबर 5 जून को चैप्टर नंबर 3, 4, और ये आ जाएगा आपका 4 और 5। इसमें गड़बड़ हो गया कुछ, चलिए कोई बात नहीं, ये थोड़ा डिस्टर्ब है। यहाँ से हो जाएगा आपका थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। 4 जून, 4 जून को आप चैप्टर नंबर 3 और 4 इसकी तैयारी करेंगे। इसके बाद 5 जून को चैप्टर नंबर 5 और 6। 5 में क्या है, रैखिक समीकरण, वही ए इनवर्स, एडजॉइंट ए, यही सारी चीजें निकालनी होंगी, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 6 सांतत्य एवं अवकलनीयता, जो कि मेरा करंट में आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे, है ना, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। क्या, चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांतत्य एवं अवकलनीयता चल रहा है, रनिंग, गोइंग ऑन। और 6 जून को आपको चैप्टर 7, ये भी मैं करा चुका हूँ। इसमें आपके 29 लेक्चर्स हैं, आप आराम से बच्चा देख सकता है, 8 नंबर तैयार कर सकता है। इसके बाद 8वां चैप्टर अपकलज के अनुप्रयोग, ठीक है ना। 7 जून को मैंने चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, ये थोड़े बड़े पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन है, क्या है, समाकलन, लेकिन फिर भी आपका पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 11 चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग। नेक्स्ट बात करूंगा 8 तारीख को 12, 13 और 14। 12 आपका अवकल समीकरण है, 13, 14 आपका एक सा है, वेक्टर है, वेक्टर के साथ में 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और बात करते हैं 9 जून की, तो 15वां चैप्टर फिर से छोटा है, 15वां चैप्टर आपका LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, और 16 आपका प्रायिकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 7 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा वर्क नहीं है, केवल इन 2 में 3 चैप्टर लिए गए हैं, इन पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी से कन्वे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी को 7 डेज में रिपीट कैसे करना है। तो 10 जून से फिर से पुनः नंबर लगाएंगे, ठीक है ना, इसी तरीके से पूरा रिपीट करते जाएंगे जिस तरह से मैंने बताया है। तो आपने जो कमियां पहले छूट गई होंगी, मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में प्रॉब्लम थी, आपने मुझसे पूछ लिया है, कोई क्वेरी थी, कहीं कोई एक्सरसाइज में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कहीं समझ में नहीं आया, वो आपने मेरे से कंसल्ट कर लिया या आपने कहीं से देख लिया, जो भी रहा, और वो आप इन 7 डेज में रिवीजन कर सकते हो। तो पूरा डिट्टो रिपीट आपको यहां पे करना 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है ना। तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। देखो, हम एक चैप्टर रोज ले सकते थे, लेकिन एक चैप्टर लेने पे हमारे 15 डेज बच रहे, चैप्टर हैं 16, तो हमारा अब इस समय एक चैप्टर लेना थोड़ा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कम से कम 2-2 चैप्टर आप निकालेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। कहीं 3 की आवश्यकता है तो 3 चैप्टर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो स्ट्रेटजी ये है। दूसरा आपको रणनीति हम ये बताएंगे कि जो 100% नंबर चाहते हैं, ठीक है, उन बच्चों को तो सारे चैप्टर्स के सारे RVSC बुक का हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन कर लें तो आपके 100/100 नंबर निश्चित रूप से आ जाएंगे। उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं किस तरीके से आपको करने हैं। दूसरा ये है, देखो हम आपको चैप्टर वाइज और समझा दें कि आपका जो पहला चैप्टर है अपना संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के अंतर्गत आपको हम बता दें, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 3 नंबर की एक्सरसाइज है 1+2 की। तो 1 नंबर में आपका सिंपल फॉर्मेट F इनवर्स का मान पूछ लेता है, छोटा मोटा, और एकेकी आच्छादक। कौन सा एकेकी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फाइंड कीजिए, ठीक है ना, या गॉफ और फॉग। निश्चित तौर पर इन दोनों क्वेश्चंस में से ही गॉफ, फॉग और F इनवर्स, ठीक है ना, एकेकी आच्छादक, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से निश्चित तौर पर इन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के जो एग्जाम्पल्स हैं, दृष्टांतीय उदाहरण हैं, अगर आप उनमें से जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, शुरुआत के जो भी 3, 4, 5 उदाहरण हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। और एक्सरसाइज 2.1 निश्चित तौर पर आप कंप्लीट कर लें, इसी में से आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जो दूसरी मिसलेनियस है उसमें तो लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5 वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहली एक्सरसाइज निश्चित तौर पर आप तैयार कर लें, आपको एक क्वेश्चन निश्चित मिल जाएगा 3 मार्क्स का, ठीक है भाई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। आव्यूह तो इजी है,
जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, इस तरीके से अचर का आव्यूह में गुणा करना, ठीक है ना। तो आव्यूह बहुत ईजी है, वही जोड़ने घटाने वाली बात आ जाती है, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 3 नंबर का सारणिक के गुणधर्मों का क्वेश्चन आता है इसमें से, और जो एग्जांपल्स दिए गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे मैं यहाँ पे कराऊंगा एटलीस्ट 10 क्वेश्चन प्रत्येक, जैसा कि सर ने अभी बताया आपको 10 क्वेश्चंस एग्जाम डोज आपको सुबह दोपहर शाम, जैसे दवाइयाँ लेते हो उसी तरह आपको सुबह दोपहर शाम लेते रहना है, और आपको आराम मिल जाएगा तो पेपर सही हो जाएगा। आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कैसे आएगा, तो वो जिस तरीके से डोज मिलती है उसी तरह की हम डोज देंगे आपको, है ना। तो आप देख रहे होंगे बड़ा मजा आने वाला है, और आपको ऐसा लगेगा कि हम वाकई में लाइव सब काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपको दो बातें, एक तो रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि द्वारा हल करना, और एक होता है क्रेमर नियम द्वारा। ये दोनों विधियां 100% आप जरूर सीख लेना, निश्चित तौर पर आ सकता है। और एक होता है कि ए इनवर्स फाइंड करना, जिसमें एडजॉइंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? एडजॉइंट की। ये क्वेश्चन जरूर सीख लेना, क्योंकि आव्यूह विधि में भी एडजॉइंट ए और ए इनवर्स की आवश्यकता होगी। क्रेमर नियम भी आप निश्चित तौर पर याद कर लें, क्रेमर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2018 में आया था, तो 2020 में वो क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। तो जो क्वेश्चन 18 में आए वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई उसी का मेथड रिपीट कर सकता है। तीसरी बात आती है कि रैखिक समीकरण के द्वारा ए इनवर्स फाइंड करना। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये 3 टाइप के प्रश्न हैं इसमें, तो आप चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी पढ़ाया है। 7वें चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर मैंने बहुत शानदार तरीके से पूरी मेहनत के साथ पढ़ाया, पूरे हमने आपको देने का प्रयास किया। और इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी का ज्यादातर क्वेश्चन आता है, फिर भी 7 चैप्टर में लघुगणकीय अवकलन, प्राचलिक और द्वितीय कोटि का अवकलन, अगर ये 2 एक्सरसाइज आप मस्ट कर लेते हो तो निश्चित रूप से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत जल्दी बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। 8वें चैप्टर में एक्सरसाइज आपकी बहुत सारी है, ठीक है। तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 एंड 8.6 एंड मिसलेनियस 7 एक्सरसाइज और क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के, 3 और 3 प्लस, है ना। 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। तो आप देखेंगे किस तरीके से हम जज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी जज करके बता रहा हूं कि निश्चित तौर पर आप पहली एक्सरसाइज, है ना, देखो पहले 2018 से पहले मैं कंफर्म बता देता था 8 पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अविलंब है, उसमें से क्वेश्चन आता था। लेकिन आप ये निश्चित तौर पर मान लें कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 एक्सरसाइज अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल जाएगा और एक 8.5 में से मिल जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर ये मान लें, निश्चित कर लें कि आपको या तो पहली एक्सरसाइज में से मिल जाएगा, दूसरी वर्धमान निरासमान में से मिल जाएगा, और तीसरी वाली में से तो मिल ही जाएगा। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन 8.5 जरूर कर लें, मैक्सिमा और मिनिमा। बड़ा क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा मत पढ़ना। जो 8.6 है उसमें आपके देखते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसके उदाहरण भी पर्याप्त हैं, अगर वो आप कर लेते हो तो मजा आ जाएगा आपको। बात करते हैं चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11। 9 क्या है? इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट और डेफिनिट, यानी कि अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। इसमें आपको 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसमें से आएगा। कौन सी? चैप्टर नंबर 10 में से, है ना। और वो भी कौन कौन से आएंगे आपको ध्यान होगा, लॉग साइन टी, लॉग कॉस टी, है ना। इनके जो क्या होते हैं, इनके जो समाकलन प्रूफ करवाता है, ठीक है ना। तो 10 या 12 क्वेश्चन हैं जिनको आपको डेफिनेट इंटीग्रल में तैयार करना होगा। वो 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित और टोटल प्रश्नावली ये 12 नंबर की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ना। तो आप इसको आराम से तैयार करें, कहीं कोई दिक्कत आती है तो पूछें। ये आपके समाकलन के अनुप्रयोग, ये 6 मार्क्स के हैं, 2 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। और ये 2 ही एक्सरसाइज है, बड़े आराम से आप तैयार कर सकते हैं। एक तो पैराबोला का होता है, एक वृत्त का होता है, और सिंपल फॉर्मेट होते हैं। 12 अवकल समीकरण, निश्चित बताऊंगा मैं। अवकल समीकरण के अंतर्गत आपको बता दें, एक तो आपकी बर्नौली है, ठीक है ना। इसमें आपकी बर्नौली फॉर्म होती है, रैखिक समीकरण फॉर्म होता है, और एक समघात होता है। तो आप देख लें, और चर पृथक्करण, ये विधियां आपको एक एक मेथड आपको तैयार करना है, चर पृथक्करण का, समघात का, रैखिक अवकल समीकरण का और बर्नौली का। ये 4 मेथड हैं, आप एक एक विधि आप तैयार कर लें। सेम क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डिट्रो आ जाएगा उसी के टाइप का। 13 और 14, 13 में वेक्टर है, वेरी इजी, बहुत कहीं दिक्कत की बात ही नहीं है। वेक्टर में थ्योरी भी अगर आप पढ़ लेंगे तो छोटी छोटी बातें आती हैं। 1 आध 2 4 सवाल ट्रिपल प्रोडक्ट के आ गए हैं, जो अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन के हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। 14 में निश्चित तौर पर या तो वो
विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी पूछ लेगा, या समतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, या लंबवत दूरी पूछ लेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स है 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी आना। 15 में आपका एलपीपी का एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको असमकाएं दी जाती हैं, असमकाओं को समका में चेंज कर लेते हैं, और चेंज करने के पश्चात उसको आप ग्राफिकल आलेखीय विधि के द्वारा उसको आप बता देते हैं। ये 3 नंबर का बहुत ही इजी प्रश्न आने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन आदि का सवाल नहीं आएगा, मैं आपको फिर भी बता दूं। बना बनाया सवाल आएगा, हिंदी वाला सवाल बहुत कम आता है। बना बनाया सवाल आएगा जिसमें इक्वेशन आपको उपलब्ध होंगी। और 16वां चैप्टर में आपको मैं बता दूं कि प्रायिकता अगर आपको करनी है तो प्रायिकता में आप ये मान लें, सबसे पहले बेज प्रमेय, ठीक है ना, प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, विद उदाहरण। और तीसरी बात आती है कौन सी, एक और है ना लास्ट में, जिसको कहते हैं बर्नौली। क्या कहते हैं? बर्नौली द्विपद बंटन। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर अब 2 साल 3 साल से यानी कि ये क्वेश्चन आ रहा है, बेज प्रमेय और प्रायिकता बंटन। तो इसको आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यही मेथड 6 नंबर का आएगा। तो आप इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं कि हम किस तरीके से पूरा प्रश्न पत्र हल कर सकें। और देखो, जो पासिंग मार्क्स वाले बच्चे हैं वो विशेष ध्यान रखें। वो आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा और 5वां, इनको आप अवश्य कर लें। और मैंने अभी वीडियो में 6वां और 7वां पढ़ा दिया, चाहें तो इनको भी कर सकते हैं। 13, 14 फिर से सरल हो जाता है, वेक्टर और 3D, और 15 भी सरल है, एलपीपी। तो ये 7-8 चैप्टर यदि वो कर लेते हैं तो 30 से 40 नंबर उनके भी आराम से आ जाते हैं। इनका एक एक क्वेश्चन एग्जांपल्स कर लें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6-7 चैप्टर हैं, उनके भी बढ़िया मार्क्स आने के चांस बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से चांस बनाएं, मेहनत करें, हो सकता बढ़िया। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं, अभी सर ने जैसा कि बताया था, स्पेशल फॉर स्टूडेंट 2 कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैं तैयार करूंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, चाहे वो होशियार बच्चा हो, सबको लाभ हो, सभी के लिए बनाया जा रहा। पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है मेरी तरफ से, सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा चैप्टर वाइज, आपको कोशिश कर रहा हूं मैं चैप्टर वाइज डेली एग्जाम डोज दी जाए। जैसा कि मैंने बताया, ये किस तरह से लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। ये तो आपका चलना ही है। ये आप 10 क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार करते हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, हो सकता है आगे पीछे भी हो, और ये भी बता दिया जाए कि अच्छे क्वेश्चन कौन है पर वीडियो। ऑलरेडी कवर्ड, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। तो कहने का मतलब है, ये पूरी जो ट्रिप है आपको तैयार करनी है, और 18 जून तक पहुंचते पहुंचते आपको फॉर्मूले, छोटी छोटी चीजें, किस तरीके से पेपर में लिखना है ना, वो सारी बातें आपको पता है। अच्छे तरीके से आप पेपर दे चुके हैं, बहुत सारे 4 पेपर आप दे चुके, हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो इसलिए आपको गणित का पेपर देना है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआ है, धन्यवाद है। आप, ईश्वर आपको अच्छी उन्नति दे, बुद्धि दे, सद्बुद्धि प्रदान करे, है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एक सेकंड, देखो बच्चों, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर आपको लगता है कोई इंग्लिश मीडियम का भी आपके कांटेक्ट में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी, ये उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए। चैप्टर तो हमने बताए रखे हैं कौन कौन से कैसे कैसे करने, और मैथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम ऐसा कुछ होता भी नहीं है। दूसरी चीज़, सर ने एक बड़ी प्यारी चीज़ अभी बताई थी, मुझे अभी ध्यान आ गया। सर ने यहाँ पे कितने सेट है सर? ये 10-12 सेट है, 10 सेट हैं पूरे मॉडल पेपर। तो मैं कहूँगा ये मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक पीडीएफ बना देंगे। ये जितने भी पेपर हैं, इसमें 10-12 सेट हैं, जिसमें से आपके आराम से मोर देन 75% आने की संभावना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, या फिर हो सकता है उसका कुछ चेंज हो जाए, वो आ जाएगा। तो ये जो सेट है, इनकी हम क्या करेंगे, पीडीएफ बना देंगे। अभी क्या बना देंगे, पीडीएफ। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो 2 तरीके हैं इसके, या तो सर को आप डायरेक्टली मैसेज कर देना, व्हाट्सअप नंबर है, सर आपको ये पीडीएफ दे देंगे। तो आप कहीं से भी हो। एक चीज़ और मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मतलब सर जहाँ पढ़ा रहे सिर्फ उन्हीं के लिए। आप कहीं से भी हो, किसी भी स्कूल से हो, कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ आप सब लोगों की भलाई के लिए सर कर रहे हैं। किसी भी स्कूल से हो, किसी भी जगह से हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है, सिर्फ मैसेज कर देना आप, यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना सर को। और बस करो बिंदास तरीके से तैयारी। और सबसे प्यारी चीज़ आपके पास आने वाली है, क्या है, डेली एग्जाम डोज। इससे थोड़ा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी फालतू की चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, किसी से ज़्यादा फालतू बात नहीं करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ये जैसे जैसे आप करते जाओगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एक्सरसाइज हाथ से करनी है, ऐसा नहीं कि जो पन्ने पलटने हैं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एक्सरसाइज आप लिख के करोगे। भर दो 2-4 कॉपी कम से कम,
बिलीव, और देखना फिर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला। और 2 पेपर आपको 3 घंटे में बैठ के, यहाँ पे सर 2 पेपर देंगे, वो आपको ऐसे ही देना है एग्जाम की तरह पे। 3 घंटे लेने हैं और 3 घंटे में करके देखना है कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी हुई है। तो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, और कैपेबिलिटी बढ़ाने का तरीका सीधा सीधा है कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और डर आपका भाग जाएगा। अगर नहीं लिखोगे, पेन नहीं चलाओगे, तो फिर आपका डर बरकरार रहेगा। तो डर को भगाना है तो पेन चलाना है, डर को भगाना है तो पेन चलाना है, और बाकी सर के साथ जुड़े रहो। सर आपको जो भी जितने भी पॉसिबल हेल्प है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सर से जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए, सबके लिए ओपन है, और आपके लिए सर कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के टाइम पर आपने मतलब बच्चों की इतनी ज़्यादा मतलब हेल्प की, और इतने दिन से लग रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक। थोड़े बहुत 1-2 दिन आए थे, दैट इज ओके, बट सर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों की तरफ से, लकी एजुकेशन फैमिली, लगभग 8,500 हमारे जो मेंबर्स हैं, उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं सर। थैंक यू। भी सर थैंक यू, धन्यवाद। ईश्वर सभी की मनोकामना पूर्ण करे। मैं तो यही चाहता हूं सभी लोग सेफ रहें, घर पे रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आवेश और जोश के साथ, पूरे जोश के साथ 18 जून को दिखा दें कि हमने मैथमेटिक्स में जो गैप मिला है उसका भरपूर प्रयास किया और उसका भरपूर फायदा उठाया है, ठीक है। आपका अपना मिस्टर सरज पोरवाल। थैंक यू सो मच।